Hello students, today we are going to solve GoodSet 2020 paper. Hope you are enjoying the series of GoodSet right from 14 till 20. Let's start off with the first question. Question says from the figure in which of the following vessel the pressure of gas is highest. अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कंडीशन हर वेसल के अंदर सेम रखी है तो किसके अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, चारकोल 1 ग्राम चारकोल दिया हुआ है जिसमें हीलियम है 1 मोल का. 1 मोल हीलियम है. वन वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम. द अदर वन कंटेन्स 1 मोल ऑफ SO2. थर्ड वन 1 मोल ऑफ H2. फोर्थ 1 मोल ऑफ मीथेन. They are to be absorbed on 1 gram charcoal. Helium has least tendency to get absorbed. All right. So maximum pressure, the gas which is least absorbed will have maximum pressure. So correct option would be A part, that is vessel P, which contains helium. Moving on to the second question, that is from extraction part. लीचिंग process of gold. कौन सा soluble complex बनता है अगर लीचिंग करते हैं गोल्ड की? दैट इज मार्क-आर्थर्स प्रोसेस. और मार्क-आर्थर में साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है गोल्ड का, ये आप सबको पता है. और गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर +1 स्टेट में 2 होता है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी AuCN होल ट्वाइस 1 नेगेटिव. द थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एक्सट्रैक्शन. स्लैग फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इन ब्लास्ट फर्नेस, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अगर आयरन का एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट इट इज बीइंग एडेड. डिकम्पोजिशन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. This carbon dioxide gets converted into carbon monoxide, which is used for reduction purpose, and calcium oxide, which is a basic oxide that is used to remove acidic impurities of SiO2, that is calcium silicate, will be formed as a slag in extraction of iron. So correct option would be C. Moving on to the fourth question. All right, it is covering P block. You can say P block classification chapter 3 दोनों चीज़ों को कवर करता है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट. प्रीवियस उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. तो तब भी मैंने आपको समझाया है जिसके अंदर जितने ज़्यादा ऑक्सीजन्स होते हैं उतना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा. So correct order should be, the sign should be reverse. All right, so this is not the correct order. Ionic character, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर करते हैं. फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो करेक्ट ऑर्डर अगेन थर्ड. इसमें थर्ड के केस में करेक्ट ऑर्डर रिवर्स साइन के साथ होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसलिए वो भी इनकरेक्ट है. ओनली करेक्ट ऑप्शन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑफ हैलोजन. All right, HI, HBr, HCl and HF. HI least stable होगा, then HBr. Stability order of HI is least, then HBr, then HCl and then HF. The reason being bond dissociation energy. राइट, हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लीस्ट स्टेबल HI होगा, मोस्ट स्टेबल HF होगा. सो ओनली दैट ऑर्डर इज द करेक्ट वन, रेस्ट आर इनकरेक्ट. Moving on to the oxo acids of sulfur, another question from P block. It is saying which of the following oxo acids have SOOS linkage. Alright, Marshall's acid H2S2O8 which is called as Marshall's acid. Marshall's acid को हम वैसे भी याद रखते हैं परऑक्सी लिंकेज के लिए, तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पर SOOS लिंकेज होगा. इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक दिस. This is O, this is O, this is S, this is double bond O, this is double bond O, this is OH. So Marshall's acid that is H2S2O8 will have this linkage. The sixth question, concentrated nitric acid की बात कर रहे हैं. Concentrated nitric acid oxidizes white phosphorus into which substance? किस substance के अंदर oxidize करेगा? तो अगर हम white phosphorus P4 की रिएक्शन देखें नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपको मिलेगा phosphoric acid, that is H3PO4. Along with it, nitrogen dioxide is being generated and water molecules are being produced. तो नाइट्रिक एसिड वाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा H3PO4 के अंदर. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी C.
The divalent ion of which of the following element in aqueous solution has magnetic moment of 5.92? मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 किसका होता है? जिसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली एवरी ईयर गुड सेट में आता है रिगार्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट। ऑलराइट, किसी न किसी फॉर्म में यही सारे ऑप्शंस होते हैं और वो बोलते हैं किसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, किसके अंदर कौन सी स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। ट्विस्ट, लैंग्वेज ट्विस्ट करके क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं। तो आप सबको पता है मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, डाइवेलेंट स्टेट बोल रहे हैं इन्हें, +2 स्टेट में अगर मैंगनीज जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स s के निकलेंगे। सो d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 आता है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। Question 8. Zirconium belongs to 4D series, hafnium belongs to 5D series. ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। ये दोनों अलग अलग सीरीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस है। The reason is because they have almost similar atomic radius, and that is due to lanthanide contraction. So they have similar atomic radius, और उसका रीज़न आप लोगों ने lanthanide contraction बहुत बार किया है, an important topic. Due to lanthanide contraction, the two elements have almost similar physical and chemical properties. अगेन कोऑर्डिनेशन का गुड सेट का क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आइसोमरिज्म पॉसिबल है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 अगर हम उसका फॉर्मूला लिखें तो इट इज दिस वन, इट विल बी अ कैटायनिक पार्ट एंड हेक्सासाइनिडोक्रोमेट. This is another part where chromium is the central atom, hexacinido, that is CN6. This would be cationic, initial would be cationic part, this would be anionic part. So what type of isomerism? Coordination isomerism. Linkage, ionization, solvate कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों ही cation anion कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, इसलिए coordination isomerism. Which of the following complex will absorb minimum wavelength of light? मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो एनर्जी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ बाय दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, आई एम सॉरी, क्वेश्चन सेज कि किसके केस में मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी शुड बी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम तब होगी जब स्प्लिटिंग कम होगी। अगर स्प्लिटिंग T2G और EG के अंदर कम आया, गैप कम आया, तो आपको एनर्जी कम चाहिए और मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करेंगे, दोनों के अंदर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर फिर अमीन है विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग वन, साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक वीक लिगेंड आता है क्लोराइड, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली स्प्लिटिंग इफेक्ट होगी, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। 11th क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, किस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अगर आप फॉर्मूला ट्रेस कर लेते हैं नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी। द फर्स्ट ऑप्शन, अगर इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो ट्राई एक्वो ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो गया, H2O होल थ्राइस, ट्राई क्लोरिडो अपने आप में एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ओनली वन आयन विल बी फर्निश्ड हियर। Moving on to the second one, penta aquo chlorido cobalt 3 chloride, यहाँ 5 water molecules हैं as ligand, and chloride is only 1, 2 chlorides will be outside, all right, total 3 ions. टेट्राएको डाइक्लोरिडो, तो अगर टेट्राएको की बात करते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, डाइक्लोरिडो यानी 2 क्लोरीन अंदर है तो एक बाहर होगा, in order to balance the primary valency. Number of ions produced would be 2. Moving on to the D part, hexaequo cobalt 3 chloride, तो it is cobalt, hexaequo part,
that is 6 ligands inside and 3 chloride would be outside. So total 4 ions produced, maximum ions are here, so it will have maximum conductivity. How many optical isomers? Isomerism पर question आ गया. You can count it in isomerism, you can count it in alkyl aryl halides. How many optically active isomers are possible for C4H9Br? Normal iso, secondary, tertiary, ये सारे पॉसिबल हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. अगर नॉर्मल चेन की बात करते हैं तो दिस वुड बी नॉर्मल चेन हमारे पास, दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड. आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर, दिस वुड बी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. द थर्ड वन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. एंड द फोर्थ वन सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो हमारे पास ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया. दीज आर द 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इसमें से कौन कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आप खुद देखकर बताओ कि कहाँ का ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी. यहाँ पर कायरल कार्बन आ गया, इसलिए यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी. ठीक है, आपको 4 आइसोमर्स बोले हैं, that is normal iso secondary, this will be optically active. All right, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? ओनली 2 फॉर्म, that is Z and L फॉर्म्स. तो how many ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? ओनली 2, क्योंकि सिर्फ एक ही है जिसके अंदर कायरल कार्बन आ रहा है. इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है, ये दोनों ग्रुप से CH3 सिमिलर हो गया, सो इट विल नॉट बी कायरल कार्बन. ऑल राइट, normal, iso, tertiary, secondary, so only secondary will be optically active, so 2 isomers are possible. Moving on to the 13th question, Woods reaction पर बेस्ड है. 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बनाना है हमें. तो अगर आप 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें और उसको बीच में से कट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग हैलाइड आ जाएगा. दिस इज 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन. अगर इसको यहाँ से कट करके हैलोजन जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड आ जाएगा. एंड दिस वुड बी व्हाट पार्ट? दिस वुड बी आइसोप्रोपाइल पार्ट. So R in the above reaction would be isopropyl. That will undergo Woods reaction to give the product. Now the next question says 1 mole of metal reacts completely with alcohol to give 1.5 mole of hydrogen. 1 मोल मेटल का है जिसकी वैलेंसी हमको नहीं पता, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज गिविंग RO whole NM. Along with it a definite number of hydrogen moles are obtained, और वो definite number of moles आपको provided है, that is 1.5 mole, that is 1.5 moles. तो probable valency क्या हो सकती है? अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज +3 हुई तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए and 3H positive will accept 3 electrons to get converted into 1.5 mole of hydrogen. So correct valency of the metal should be 3. 15th question, selective reduction by sodium borohydride. ठीक है, बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज हाईली सेलेक्टिव इन इट्स एक्टिविटी. एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स का नहीं करता. ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करेगा, अल्कोहल्स का भी करेगा, लेकिन एस्टर्स एसिड्स का नहीं करता. सो दिस विल नॉट बी अफेक्टेड. ओनली कीटोनिक ग्रुप विल चेंज इनटू अल्कोहल. तो जिसको ये पता है वो आसानी से ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हैं. तो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, सी, जिसके अंदर कीटोन की रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में हुई है और एस्टर अनअफेक्टेड है. सो करेक्ट आंसर इज सी. 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर आपने चेक करना है अकॉर्डिंगली. आपके पास इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन के अंदर टोटल कार्बन एटम 4, ब्यूटेन के अंदर 4, पेंटेनल that is 5 and pentanol that is again 5. तो फर्स्ट ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कम आना चाहिए. पेंटेनॉल में से अगर देखेंगे तो पेंटेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वुड बी इन केस ऑफ पेंटेनॉल. Which reagent is required to convert cyclohexanol? This is cyclohexanol. It is to be converted into cyclohexanone. ये इसके अंदर कन्वर्ट होना है. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है,
इनटू कीटोन स्टेज। ऑलराइट, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने के लिए ये दोनों तो आपको पता ही है, ये नहीं हो सकते। पीसीसी, pyridinium chlorochromate, that is selectively oxidizing alcohols to ketone। ऑलराइट, डाइबल एच साइनाइड्स और एस्टर्स पे काम करता है और उनसे एल्डिहाइड्स वगैरह लेकर आता है। ठीक है, तो दिस डज नॉट एक्ट, डाइबल डज नॉट एक्ट ऑन अल्कोहल, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। Which of the following acid has highest pK? Highest pK मतलब least acidic। ऑलराइट, लीस्ट एसिडिक। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड डोनेटिंग ग्रुप, अगर देखें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो आउट ऑफ दी फोर ऑप्शन, NO2 is withdrawing, cyanide is withdrawing, fluorine is overall withdrawing, only one group, that is C6H5CH2, is not withdrawing, so it will have highest pK, that means it would be least acidic. Moving on to the 19th question, series of reaction covering important topic, carbon dioxide in presence of ether, Grignard's reagent पे insertion process करेगा, तो आपके पास C6H5CH2COO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो आपके पास जो X आया दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH2COOH। इसको सोडा लाइम के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं, if it is treated with soda lime and being heated, so what will happen, it will result in formation of initially sodium salt of carboxylic acid followed by decarboxylation process। तो ये रिमूव होने के बाद H आना चाहिए, that is toluene should be formed, so correct option is B। 20th question, which of the following compound has least basic strength? ठीक है, लीस्ट बेसिक बात कर रहे हैं। एलिफेटिक amines are more basic than ammonia and aromatics are less basic। तो एक अमोनिया है, दो एलिफेटिक अमीन्स हैं, तो एलिफेटिक टॉप पे आ गया, अमोनिया उसके बाद आया और लास्ट में आपके पास एरोमेटिक आएगा, बिकॉज लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए वो रेडियली अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन, दैट इज वाई एनिलीन वुड बी लीस्ट बेसिक। ऑलराइट, 21st question, the source of nitrogen in Gabriel's synthesis of amine। Gabriel's synthesis में थैलाइमाइड होगा जहां से आपको नाइट्रोजन आता है। तो अगर हम इसके अंदर कंपैरिजन इसका कंपाउंड देखें तो इट इज दिस कंपाउंड विच विल बी द सोर्स, C double bond O, C double bond O, and कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो नाइट्रोजन का सोर्स ये होगा। साइनाइड्स, अजाइड्स और नाइट्राइड्स आर नॉट द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ Gabriel synthesis। 22nd question, the best reagent for converting 2-phenyl propenamide into 1-phenyl ethanamine। 2-phenyl propenamine, तो phenyl 2-phenyl propenamide into 1-phenyl ethanamine। अगर इसको देखें तो यू कैन सी prop से इथ आ रहा है, that is one carbon is being reduced and it is the amide which is being converted into amines। so Hoffman's degradation process हो गया जहां पर एक कार्बन की नंबर कम होगी, so correct option हमारे पास होना चाहिए NaOH and Br2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपके पास ये चीज होगी, दिस वुड बी द कंपाउंड, दिस इज CH3CONH2, this is 2-phenyl propenamide, all right, and this is to be converted into ethanamine, that is CH, NH2 and CH3। कार्बन का नंबर कम हो रहा है, अमाइड से शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली NaOH and Br2 would be the reagent। ठीक है, नेक्स्ट वन, गिविंग T सिंबल, दैट इज ट्रू फॉल्स। अगेन रिपीटेडली मैं बोलती हूँ आपको, ट्रू फॉल्स अगर आप देखें तो ट्रू फॉल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है तब भी आप कर सकते हो। द फर्स्ट वन, मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन, दैट इज ट्रू। कार्बोहाइड्रेट्स डी कॉन्फिगरेशन होते हैं, अमीनो एसिड्स एल कॉन्फिगरेशन होते हैं। बीटा डी राइबो शुगर इज प्रेजेंट इन RNA, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये आपको पता है, बीटा डी राइबोस
इट इज प्रेजेंट इन आरएनए। ये स्टेटमेंट पहले भी आपको डीएनए के फॉर्म में पूछा है, डीऑक्सीराइबोस के लिए पूछा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट अमाइलोस इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो अमाइलोस की बात कर रहे हैं। अमाइलोस अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये बोल रहे हैं आपको। दैट एन अमाइलोस इट इज अ पार्ट ऑफ विच कंपाउंड इट इज स्टार्च से बना हुआ होता है। तो स्टार्च के अंदर हम देख सकते हैं दो चीजें आती हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, जिसमें से अमाइलोस इट इज वाटर soluble एंड अमाइलोपेक्टिन दैट इज वाटर insoluble पार्ट। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, दैट इज ट्रू, बट इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, नो, इट इज वाटर soluble कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें C1C4 लिंकेज होगा, इस वजह से ये फॉल्स हुआ। इट इज नॉट इनसॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल कंपोनेंट। और सारे मोनोसैक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग होंगे, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आप लोगों को पता है बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स ऐसे होते हैं विच आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which amino acids are used in preparation of nylon 2,6? हमेशा इसको याद रखने के लिए मैं आपको बोलती हूँ 2 and 6 नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मोनोमर। 2 कार्बन एटम ग्लाइसिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नाइलॉन 6 के अंदर 6 कार्बन एटम होंगे, दैट इज अमीनो कैप्रियोइक एसिड। ऑलराइट, बाकी कोई भी ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं करता। दूसरे ऑप्शन में ग्लाइसिन के साथ थैलिक एसिड दिया है, वो आपको पता है, दैट इज एन एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हो सकता। अमीनो कैप्रियोइक एसिड एंड ग्लाइसिन आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मोनोमर फॉर nylon 2 and nylon 6. Ziegler-Natta catalyst is a mixture of what? It is triethyl aluminium and titanium tetrachloride. ये तो आपको याद रखना है, पॉलीमर के अंदर आता है, that is triethyl aluminium and titanium tetrachloride. Which histamine drug is used to prevent acidity? ठीक है, एसिडिटी के लिए, दैट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए सिमिटिडिन यूज करते हैं हम। 27th क्वेश्चन पे मूव करें। द स्वीटनर विच इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। सुक्रालोज इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए आपको। 28. The deficiency of which vitamin causes scurvy? Scurvy is due to vitamin C, that is ascorbic acid. Which of the following statement is correct? Moving on to 29th question, which says correct statement कौन सा है? First one, amorphous solids are anisotropic. No, they are isotropic. Silicon doped with arsenic impurities p-type. No, it is n-type. Unit cell of rhombic salvo, axial distances are equal. That is correct. That is 90 degree पे alpha, beta, gamma, all of them are same. In MNO, all domains are aligned in same directions. No, they are aligned equally in opposite directions. So correct statement is C. 30th question. What are the fractions of Fe2 positive and Fe3 positive in Fe 0.93O रिस्पेक्टिवली? अगर इसको करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम सॉलिड स्टेट। अगर आप इसको करते हो, वेल एंड गुड। थियोरेटिकल पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव का रेशियो फाइंड करना है, तो लेट अस कंसिडर दैट Fe2 पॉजिटिव इज x। सो ऑब्वियसली Fe3 पॉजिटिव कितना होगा? इट विल बी 0.93 माइनस x। अगर चार्ज के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यह +2 चार्ज है, तो इट इज वी कैन से 2 into x plus 3 into 0.93 minus x plus -2 which is equal to 0. On the whole the compound would be neutral. तो ये फेरस आयन, ये फेरिक आयन और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन के लिए। तो अगर आप 2x प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -x प्लस 0.79 इज इक्वल टू 0. सो x वुड बी इक्वल टू 0.79.
ऑलराइट, x की वैल्यू दैट इज Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू आई 0.79, तो Fe2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? अगर Fe2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन निकालोगे तो 0.79 डिवाइडेड बाय 0.93, सॉल्व करने पर आपको 0.85 आता है। अगर Fe2 पॉजिटिव 0.85 है तो बाकी को 1 में से माइनस करेंगे। अगर 1 में से 0.85 माइनस करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.15। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। Next, 31 question. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in specified amount of liquid solvent. वो किस पे डिपेंड करता है? Solid in liquid, it will be depending on pressure. So only D option would be correct. Temperature, nature of solute, nature of solvent सब पे डिपेंड करता है. सिर्फ pressure does not affect solid solute. So it will not be affected by pressure. 32nd क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। तो मोलालिटी फाइंड करना है of an aqueous solution of any solute which is having a mole fraction 0.25। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है 0.25। aqueous solution है तो ऑब्वियसली इट इज वाटर, so mole fraction of solvent that is water would be 1 minus 0.75, 0.25 that comes out to be 0.75। यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.75, मोल्स हो गए एक तरह से हम वो बोले हैं मोल फ्रैक्शन मींस दैट मेनी मोल्स, सोल्यूट के मोल्स आपके पास 0.25 है तो इट इज NB इज 0.25। सॉल्वेंट के मोल्स आपके पास है 0.75, ये वाटर के मोल्स हैं तो यहाँ से वाटर का मास आ सकता है 0.75 इंटू 18 करोगे तो टोटल वाटर का मास बन जाएगा विच इज 13.59। अब वाटर का मास आ गया आपके पास मोल से सोल्यूट के, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, that is 0.25 divided by 13.5 into 1000 comes out to be 18.5. So molality it comes out to be 18.52 molal. 33rd question, again a good one. Osmotic pressure of 0.5 molar aqueous solution of acetic acid is given और pH उसका 2 है, having pH 2 at temperature T is, आपको what you have to find out, osmotic pressure you have to find out, sorry concentration आपको क्वेश्चन में गिवन है, osmotic pressure फाइंड करना है, pH दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, अगर pH 2 है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10 to the power -2, तो पहले यहां से आप अल्फा निकालोगे, H पॉजिटिव इज C अल्फा, 10 to the power -2 बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.5 विल गिव यू अल्फा। तो सबसे पहले यहां से आपके पास अल्फा निकल के आएगा विच कम्स आउट टू बी 0.02। देन आप वेंटॉफ फैक्टर निकालेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT, उसको फाइंड करने के लिए वेंटॉफ फैक्टर निकालेंगे आप, अल्फा आने के बाद वेंटॉफ फैक्टर आता है तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, अल्फा की वैल्यू 0.02, आई आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो 2-1, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यू आती है 1.02। अब आप इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करो दैट इज 1.02, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 RT, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.51 RT। 34th क्वेश्चन, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका RP वैल्यू मोस्ट नेगेटिव, ठीक है, दैट विल हैव हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। सबसे नेगेटिव RP वैल्यू किसकी है, पहले तो चेक कर लो सारे RPs हैं, यस सारे RPs दिए हुए हैं आपको, डाइक्रोमेट से क्रोमियम में गया, परमैंगनेट से मैंगनीज में गया, ब्रोमीन से ब्रोमाइड में गया, ऑल ऑफ देम आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, इवन जिंक टू पॉजिटिव से जिंक में गया, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जिंक की आती है, तो दैट इज वाई जिंक विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। 35th क्वेश्चन, किसके अंदर रूट C बाई लैम्डा M का ग्राफ नेगेटिव स्लोप का होगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही आता है, अगर आपको याद है तो इट कम्स आउट टू बी दिस वन, और उसको एक्सट्रापोलेट करके हम मीट करवाते हैं, तो नेगेटिव स्लोप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक, वाटर प्योर वाटर की बात करें तो बैड कंडक्टर होगा, सिर्फ सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, सॉल्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए मिलेगा हमको। 36th question, on electrolysis of aqueous solution of halide of metal M by passing 1.5 ampere current for 10 minutes deposits 0.2938 gram of metal।
एटॉमिक मास दिया है, फॉर्मूला पूछा है। अब फॉर्मूला के लिए पहले आपको n निकालना पड़ेगा, n निकल जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन नॉट रिलेटेड विद n, मास फाइंड करने के लिए फैराडेज फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। अगर फैराडेज फर्स्ट लॉ देखते हैं तो m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अगर इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। मास आपको गिवन है, z आप इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे करके निकाल सकते हैं, आई आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है मिनट्स में, आप उसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 10, टाइम भी आपके पास है। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट वाले पॉइंट से आपको n की वैल्यू दैट इज वैलेंसी निकल आएगी। इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय n अपॉन फैराडे आई इंटू टी। आप यहाँ से n कैलकुलेट करोगे, आपके पास ये है, ये आपको पता है, ये दिया है, ये दिया है, आप n कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आती है 2। सो करेक्ट फॉर्मूला वुड बी MCl2। All right, next question. In presence of catalyst, heat evolved or absorbed during the reaction, it remains unchanged. Catalyst डेल्टा H और डेल्टा G को इफेक्ट नहीं करता, प्रीवियस ईयर्स में भी हमने डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन। Which of the following graph has intercept equal to 0? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन बाय आर, y इज इक्वल टू एम एक्स करते हैं तो इसके और इसके अगेंस्ट आपके पास ग्राफ प्लॉटेड है तो m विल बी द स्लोप। सो इन सच अ सिचुएशन देयर विल नॉट बी एनी इंटरसेप्ट। तो ग्राफ किस किस के बीच होना चाहिए, t and log r naught upon r. So first option is the correct one. 39th question. Time required to decompose SOCl2 to half of its initial amount is 40 minutes. If decomposition is a first order reaction, K की value, तो first order के लिए K is 0.693 by time. आंसर सेकेंड्स में दिया है, हमें टाइम मिनट्स में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है आपको। 40 इंटू 60 आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल सॉल्व? कौन रिवर्सिबल है? जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं वो रिवर्सिबल, फिजिकली एड्सॉर्ब होंगे वो रिवर्सिबल हो गए। तो जेलेटिन सॉल्व इज रिवर्सिबल इन नेचर। ऑलराइट, मेनी गुड टॉपिक्स वर कवर्ड इन गुड सेट 2020, इसलिए प्लीज अच्छे से इसको सॉल्व करके देखो एक बारी, यू विल obviously benefit from it. Okay, bye.